नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अभी हमने 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस किया था। अभी हम 2 दिनों तक डिस्कस करने वाले हैं भाई इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास चला हुआ था भाई पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन। देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको नाउन की प्रीवियस वीडियो करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था भाई कि भाई नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन क्लोज क्या होता है भाई। तो उससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट मैं आज भी आपको करवाने वाला हूँ। तो एक बार क्या करो भाई, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि आज वाली वीडियो उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस रहेगी भी, यानी उन पे ही आधारित रहेगी भी। एक बार मैं क्या करता हूँ, जो प्रीवियस मैंने करवाया था आपको फ्रेज और क्लोज के बारे में, उसको रिपीट करवा देता हूँ। अभी मैंने फ्रेज क्या बताया था भाई, पहले नंबर पे मैंने बोला था कि भाई उसका कुछ मीनिंग होगा। क्या होगा? सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। क्या होगा? कुछ मीनिंग होगा लेकिन पूर्णतः कुछ भी मीनिंग नहीं निकलेगा, पूर्णतः कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। एक तो ये बताया था मैंने फ्रेज में। सेकंड बताया था कि भाई जो फ्रेज होगी आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला रूल फॉलो नहीं करेगी, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? आप बोलोगे फ्रेज कहलाती है। देन सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था भाई क्लोज। क्लोज क्या होता है भाई? जो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाले रूल को फॉलो करता है, वही क्या होता है? हमारा क्लोज होता है। तो देखिए दोस्तों, हम आज सीखते हैं भाई थोड़ा और डीपली उनके बारे में। यानी जो मेन हेडिंग रहेगा हमारे पास आज के लिए वो क्या होगा? यूज ऑफ नाउन। ये रहेगा हमारे पास यूज ऑफ नाउन। अब देखिए, यूज ऑफ नाउन में हम पहला यूज किसके बारे में सीखेंगे भाई? ये सीखने वाले हैं हम सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अभी मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, जो चीज़ मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूँ। देन सेकंड यूज वो क्या होगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब भाई। अब देखिए मैंने क्या लिखी है आपके सामने, दो चीज़ें लिखी है भाई। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी एक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो आप क्या कीजिए भी, एक नॉर्मल सी चीज़ याद रखिए जो मैंने शायद आपको पहले भी करवाई है भी, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको बेसिक सी बताई थी, लेकिन अब हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। वो डिटेल से डिस्कस क्या होगा भाई? जो आपको वर्ब से पहले, ठीक है ना, जो आपको वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन दिखता है अभी, क्या दिखता है? नाउन या प्रोनाउन, तो ये कहलाएगा हमारे पास सब्जेक्टिव केस का नाउन भाई। किसका कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन। देन क्या है भाई, यदि आपको क्या दिखे भाई, वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन दिखे भाई, क्या दिखे? नाउन या प्रोनाउन दिखे, तो ये क्या कहलाएंगे भाई? हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? ऑब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन कहलाएंगे। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जो वर्ब से पहले आपको क्या दिखे भाई? नाउन या प्रोनाउन दिखे भाई, सब्जेक्टिव केस के नाउन या प्रोनाउन होते हैं। और वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन दिखते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस के क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अभी देखिए भाई, विद एग्जाम्पल देके मैं इनको आपको क्लियर करता हूँ कि भाई मैंने ये चीज़ें लिखी क्या है। जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, मोहन नोज सोहन। ये लिखा मोहन नोज सोहन। अभी इसमें मुझको बताइए, एग्जाम्पल में जो ये नोज है ये क्या है? अभी इसके बारे में आप सभी को पता होगा, जो ये नोज है हमारे पास एक वर्ब है भाई। क्या है भाई? नोज हमारे पास एक वर्ब है। तो मुझको बताइए मोहन क्या है? आप सभी बोलेंगे ये नाउन है। तो सोहन क्या है? इसे भी सभी क्या बोलेंगे? नाउन है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि ये किस केस का नाउन है? अभी आप मुझको बताइए ये किससे पहले आया है? वर्ब से पहले आया है। और जो वर्ब से पहले आता है वो कौन से केस का नाउन होता है? तो आप सभी जवाब दोगे ये मेरे पास सब्जेक्टिव केस का नाउन रहेगा भाई। किस केस का? सब्जेक्टिव केस का नाउन। और जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब से बाद आता है तो वो किस केस का नाउन या प्रोनाउन होता है? तब आप बोलोगे वो मेरे पास ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यानी यहाँ जो सोहन है ऑब्जेक्टिव केस का है, और जो मोहन है भाई वो आपका सब्जेक्टिव केस का नाउन रहेगा भाई। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अभी देखिए भाई, इसमें ही हम थोड़ा लेवल हाई करते हैं। अभी देखिए भाई, जैसे कि मैंने आपके सामने सेकंड एग्जांपल लिखा, ये था एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मोहन हैज़ बोट माय फेवरेट कार। मैंने ये एग्जांपल लिख दिया आपके सामने,
मोहन हैज bought my favorite कार। अब मैंने क्या लिखा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा। तब आप मुझको बताइए कि भाई जो ये मोहन है ये किस केस का नाउन है। देन ये बताइए कि भाई ये चीज़ क्या बनेगी मेरे पास, जो माई फेवरेट कार है, और ये चीज़ क्या रहेगी। अभी देखो इस चीज़ का सबको पता ही होता है कि भाई ये क्या होती है। आप बोलोगे ये है हमारे पास वर्ब, और जो वर्ब से पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो किस केस का नाउन या प्रोनाउन होता है, तो आप बोलोगे सब्जेक्टिव केस का नाउन होता है। प्रोनाउन होता तो हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। अब बात करें कि भाई जो ये नई चीज़ है भाई ये क्या निकल के आई है। देखिए ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस का, क्योंकि यहाँ पे कार क्या है, आप बोलोगे कार किसी का एक नाम होता है भी, यानी कॉमन नाउन में इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो यानी कि क्या बनेगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस का नाउन बनेगा। चलो आपने ये चीज़ भी बता दी। लेकिन यदि मैं इस चीज़ को एक बॉक्स में लिखूं और अभी आपसे पूछने लगूं कि जो माई फेवरेट कार है अभी इसमें ये क्या रहेगी, ये क्या रहेगी का मतलब आपको इसमें ये बताना है। यदि आपने फ्रेज या क्लोज सीखा है तो इसमें से ये फ्रेज रहेगा माई फेवरेट कार या फिर क्लोज, तो आप इसको क्या बोलोगे, याद रखना फ्रेज बोलोगे। क्या बोलोगे, फ्रेज। अब इसका रीज़न क्या है, यदि जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ यदि आपको थोड़ा सा ध्यान हो कि भाई फ्रेज क्या होगा, कि भाई उसका कुछ मीनिंग होगा बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। देन सेकंड नंबर पे मैंने आपको बोला था कि वो सब्जेक्ट वर्ब वाले रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे आइए, यहाँ क्या लिखा है, माई फेवरेट कार, मेरी पसंदीदा कार, इसकी मीनिंग यही तो है ना। लेकिन इसने ये नहीं मेंशन कर रखा है कि भाई कौन सी पसंदीदा कार है, अभी कोई कार का ऐसा स्पेसिफिक नाम तो नहीं दे रखा है। तो कहने का मतलब इसका मीनिंग तो है बट कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है अभी, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, इस चीज़ को एक फ्रेज बोल देंगे। आई बात समझ में। यदि क्या होता है भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले रूल को फॉलो कर देता तो हम इसको क्या बोल देते, क्लोज बोल देते। देन आपको एक चीज़ और इसके अंदर ध्यान में रखनी है, जो भी नाउन क्या भी किसी डिटर्मिनर के साथ जुड़ा होता है, कोई भी नाउन किसी भी डिटर्मिनर के साथ जुड़ा होता है। देखिए मैंने आपको डिटर्मिनर भी करवाया है भी, एक बार मैं डिटर्मिनर के बारे में भी रिपीट करवा देता हूँ। जैसे आपका ये हो गया भाई माई हो गया भाई, आवर हो गया भाई आपके पास, हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। ये क्या होते हैं अभी आपके पास डिटर्मिनर होते हैं। क्या होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं। और जो डिटर्मिनर किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ किसी नाउन के साथ जुड़े होते हैं अभी, क्या होते हैं, किसी नाउन के साथ जुड़े हो तो वो आपकी याद रखना 90 से 90% 95% फ्रेज ही होती है अभी। अब क्योंकि कार क्या था, आप बोलो एक नाउन था और नाउन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आप बोलोगे माई जुड़ा हुआ है, फेवरेट क्या है उसकी एक विशेषता बता रहा है तो यानी एक एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यानी इनडायरेक्टली हम मान सकते हैं कि भाई ये डिटर्मिनर है ना इस नाउन के साथ जुड़ा हुआ है अभी। किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम बोल देंगे ये हमारे पास क्या रहेगा, फ्रेज रहेगा। देन सेकंड आपको जैसे मैंने आपको बताया था अभी मीनिंग चेक करना है और आपको सीक्वेंस चेक करनी है। अभी देखिए भाई ये तो मैंने लिख दिया ये फ्रेज है, और फ्रेज भी हमारे पास क्या होती है, कई प्रकार की होती है, बट हम अलग अलग टाइप की फ्रेज अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम नाउन पढ़ रहे तो हम नाउन फ्रेज के बारे में ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अभी आप यहाँ देखिए कार क्या था, नाउन था, तो मतलब हम इस फ्रेज को कौन सी फ्रेज बोल सकते हैं, तो आप बोलोगे इसे हम बोल सकते हैं नाउन फ्रेज। कौन सी फ्रेज बोल देंगे, नाउन फ्रेज बोल देंगे। अभी देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ और एग्जाम्पल, जिससे कि आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा मोहन नोज दैट दे हैव बोट अ न्यू कार, दे हैव बोट अ न्यू कार। अभी इसमें आइए, अभी अब सबसे पहले मैं पूछने लगूँ कि भाई मुझको ये बताइए, जो मैंने अभी ये बॉक्स किया है यानी जो ये बॉक्स बनाया है, तो आ न्यू कार लिखा है इसके अंदर, तो ये आ न्यू कार क्या बनेगा आपका, आपको सोचना है कि ये मेरे पास फ्रेज रहेगा या फिर क्लोज रहेगा। तो इसका जो मीनिंग होता है क्या बनेगा, आ न्यू कार यानी एक नई कार। अब फिर वही बात आ जाती है, अभी मीनिंग तो है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है, क्यों, इसने ये नहीं मेंशन कर रखा कि भी वो नई कार किसकी है अभी या फिर कौन सी है, ऐसा कोई मीनिंग तो नहीं मिल रहा है। या फिर ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले रूल को नहीं फॉलो करता भी, ये तो चलो बात हम इसकी मान लेते हैं भी ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, बट हम क्या है भाई फर्स्ट रूल की बात करें भाई मीनिंग तो होगा बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है इसका। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, आप सभी बोलोगे
ये हमारे पास रहेगा भी फ्रेज। क्या रहेगा? फ्रेज। और फ्रेज में भी देखो कार एक नाउन था तो हम बोल देंगे ये नाउन फ्रेज होगा। अभी आपको ये बात तो समझ में आ गई। अब थोड़ा और आगे मैं पूछता हूँ, तो मुझको बताइए जो ये दैट है, दैट क्या रहेगा? आप बोलोगे जो दैट है ना, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो जो चीज़ जोड़ता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को, वो क्या कहलाता है? आप बोलोगे कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? कंजक्शन कहलाता है। मीन्स जो ये दैट है, दैट क्या है आपके पास? कंजक्शन है। लेकिन मैं अभी ये पूछने लग जाऊं कि भाई आपको, अब मुझको ये बताइए कंप्लीट, इस दैट से लेकर अ न्यू कार तक का ये चीज़ अब क्या बनेगी? अभी आप देखिए, ये दैट है भाई आपके पास, यहाँ से नया सेंटेंस शुरू है भाई आपका, दे हैव अबाउट अ न्यू कार। तो यानी जो दे है ये क्या है? सब्जेक्ट है। हैव क्या है भाई आपका? वर्ब है भाई। अच्छा, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये आपकी मैन वर्ब होती है। और अ न्यू कार क्या है? आप बोलोगे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब क्या है? ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूल को फॉलो कर रहा है। तो मैं इस कंप्लीट की बात करने लग जाऊं तो इसके अंदर ये चीज़ क्या रहेगी? आप बोलोगे क्लोज रहेगी। क्या रहेगी? क्लोज रहेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले रूल को भी फॉलो कर रहा है अभी। ठीक है ना? कहने का मतलब एक ही सेंटेंस में आपको फ्रेज भी देख सकता है, एक ही सेंटेंस में आपसे क्लोज भी पूछी जा सकती है। तो आपको इन दोनों तीनों चीज़ का पता होना चाहिए। अब क्लोज में मैं पूछने लग जाऊं कि भाई कौन सी क्लोज होगी, तो क्योंकि क्लोज भी कई प्रकार की होती है तो आपको बोलना है ये मेरे पास रहेगी नाउन क्लोज। क्लोज में कौन सी रहेगी भाई? ये आप सभी को बोलना है नाउन क्लोज रहेगी। अभी देखो नाउन क्लोज की पहचान कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ नोट डलवा देता हूँ, आपको ये चीज़ नोट डाल के याद रखनी है। नोट में क्या लिखना है भाई? जो नाउन क्लोज होगा, नाउन क्लोज हमेशा अपने साथ कोई ना कोई कंजक्शन जरूर लेगा भी। क्या लेगा भी? कोई ना कोई कंजक्शन जरूर लेगा। तो उसमें हम इजीली से फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई उसमें कौन सी क्लोज रहेगी हमारे पास। आप बोलोगे नाउन क्लोज रहेगी। अब जैसे कि मैंने तो बोल दिया भाई नाउन क्लोज है। अब कैसे पता किया? अब यहाँ देखो भाई, दैट क्या था? एक कंजक्शन था, और मैंने आपको नोट लिखवाया है भाई कोई ना कोई कंजक्शन जरूर लेगा। कौन सा? जो हमारे पास नाउन क्लोज होगा। इसलिए हम बोल देंगे नाउन क्लोज है। दोबारा मैं रिपीट करवाता हूँ फ्रेज और क्लोज के बारे में। फ्रेज क्या बताया मैंने? कुछ मीनिंग होगा बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। देन ये सब्जेक्ट वर्ब वाले पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा फ्रेज। देन सेकंड नंबर पे क्लोज क्या बताया? जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले पैटर्न को फॉलो करता है वो हमारे पास क्लोज है। और क्लोज भी मैंने क्या बोला है? कई प्रकार के होता है, नाउन क्लोज, प्रोनाउन क्लोज, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस टाइप से भी। तो अब मैं बात करूँ भाई क्लोज में कौन सा क्लोज बनेगा भी? आपने बोल दिया भाई नाउन क्लोज है, रीजन पूछने लगूँ मैं तो आपको बताना है जो नाउन क्लोज है अभी अपने साथ कोई ना कोई क्या लेगा? कंजक्शन जरूर लेगा। क्या लेगा? कोई ना कोई कंजक्शन जरूर लेगा। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए भी। आई होप जो मैं एग्जांपल्स आपके सामने लिख रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहे होंगे भी। अब देखिए भी आगे मैं क्या लिखता हूँ, और एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने, आपको खुद से ट्राई करके देखना है, पहचान करनी है कि भाई इसके अंदर फ्रेज रहेगी या क्लोज रहेगी। जैसे कि मैं फोर्थ एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैं लिखा हिज बेस्ट फ्रेंड इज नोन टू मी, इज नोन टू मी। ये लिखा मैंने आपके सामने क्या? एक एग्जाम्पल। अब मैंने क्या किया भाई? इस चीज़ को बॉक्स में कैप्चर किया अभी। अभी आपको बताना है जो ये बॉक्स के अंदर कैप्चर है ये मेरे पास कोई फ्रेज होगा या फिर कोई क्लोज होगी। अब ध्यान से देखिए भाई, इस बॉक्स के अंदर कोई फ्रेज होगी या क्लोज होगी। अभी सभी को लग रहा होगा कि भाई इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर है भाई वैसे तो क्या होना चाहिए? हमारे पास क्लोज होनी चाहिए। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो ये होता है भाई हमारे पास क्लोज होता है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले पैटर्न को फॉलो करता है। सब्जेक्ट हम इसको मान ले, वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट ये रहेगा। बट क्या है दोस्तों, अभी देखो जो मैंने बॉक्स में कैप्चर किया है यानी जो बॉक्स बनाया है इसमें है हमारे पास फ्रेज न कि कोई क्लोज। अभी इसका रीजन मैंने आपको अभी बताया था, यदि आपको लर्न हो किस एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये था मेरे पास ये वाला माई फेवरेट कार। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके डिटर्मिनर होते हैं अभी किसी भी नाउन के साथ जुड़ जाते हैं भाई,
क्या करते हैं, किसी भी नाउन के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको क्या करना है, उसमें 90 से 95% क्या बोलना है, फ्रेज बोलना है। तो अभी इसमें भी आइए भैया एग्जाम्पल में जो मैंने आपके सामने लिखा है। एग्जाम्पल क्या था भाई हमारे पास, ये हिज बेस्ट फ्रेंड, क्या था, हिज बेस्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड क्या है, आप बोलोगे फ्रेंड हमारे पास एक नाउन है, और नाउन का ये क्या है भाई आपके पास, जो मैं ये सर्कल कर दूं इस चीज़ को, जो ये हिज है, तो आप बोलोगे ये है मेरे पास एक डिटर्मिनर, क्या है, एक डिटर्मिनर है। और जो नाउन के साथ डिटर्मिनर जुड़ जाता है तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, फ्रेज बोल देते हैं। और फ्रेज में कौन सी फ्रेज रहेगी, नाउन फ्रेज रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप यही चीज़ रट लो कि भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है कि क्लोज ही होगा। थोड़ा सा आपको समझना है, सोचना है कि भाई वहाँ पे क्लोज की बजाय फ्रेज भी हो सकती है। तो इस तरीके से भी डिटरमाइनर की भी पहचान करके आप क्या कर सकते हो, अपनी फ्रेज की पहचान कर सकते हो भी, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूँ। अभी आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि भाई उनके अंदर हमारे पास क्या रहेगी, क्लोज रहेगा या फिर फ्रेज रहेगी। जैसे कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। मैं लिखा दैट प्रंजल इज अ गुड स्टूडेंट, दैट प्रंजल इज अ गुड स्टूडेंट इज नोन टू मी। अब मैंने क्या लिखा आपके सामने, ये एक एग्जांपल लिख दिया, और क्या है अभी मैंने यहाँ पे बना दिया एक बॉक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अभी आप मुझको बताइए कि भाई इसमें हमारे पास क्या रहेगी, भी क्लोज रहेगी या फिर फ्रेज रहेगी। तो ध्यान से सोच के अपना आंसर दीजिए। तो आप सभी को बोलना है अब की बार इसमें रहेगी क्लोज, और क्लोज में भी कौन सी क्लोज रहेगी, आपको बोलना है नाउन क्लोज। अभी क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको एक नोट डाल के बात लिखवाई थी कि भाई जो चीज़ किसके साथ जुड़ जाए, कंजक्शन के साथ जुड़ जाए, जो चीज़ किसके साथ जुड़ जाए, कंजक्शन के साथ जुड़ जाए, वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्लोज कहलाती है। और क्लोज में भी कौन सी होगी, नाउन क्लोज होगी। तो कहने का मतलब जो नाउन है अभी उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, अभी जो नाउन क्लोज होगा उसको रिक्वायरमेंट होती है हमेशा कंजक्शन की। तो आपको इस तरीके से क्या कर लेना है, अपने आर की फाइंडिंग करनी है भी फ्रेज की और क्लोज की। आई होप आपको इससे एग्जाम्पल से ये चीज़ समझ में आई होगी। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल लिखता हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे अभी आपको खुद से ट्राई करना है, दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल, इज नोन टू ऑल। अभी देखिए मैंने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, और मैंने बॉक्स में लिखी ये चीज़। अभी आपको बताना है कि भाई जो मैंने बॉक्स किया है इसके अंदर क्या रहेगा, ये हमारे पास नाउन रहेगा या फिर फ्रेज रहेगा। देखिए ध्यान से सोच के आंसर दीजिए। अभी आप देखोगे कि भाई दैट क्या था, आप बोलोगे कंजक्शन है, तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं। तो इस बॉक्स में क्या रहेगा, हमारे पास क्लोज रहेगा, और क्लोज में भी क्या रहेगा, क्योंकि कंजक्शन आया है तो आप सभी को बोलना है नाउन क्लोज रहेगा। कौन सा क्लोज रहेगा, नाउन क्लोज रहेगा। बस इस तरीके से आपको क्या करना था, अपने फ्रेज और क्लोज की पहचान करनी है। यदि आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है क्लोज या नाउन की तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि उससे आपके लिए आज के जो कॉन्सेप्ट है ना समझने और आसान रहेंगे भी। अभी ये तो कर लिए हमने किसके, दो यूज कर लिए भी, कि भाई हम नाउन की कैसे पहचान करते हैं भी, सब्जेक्टिव केस का नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन क्या होता है भी, एग्जाम्पल के अंदर भाई कौन सी फ्रेज होती है, कौन सी क्लोज होती है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं भाई इसी के अंदर नाउन की पहचान के लिए यूज नंबर 3। यानी नाउन की पहचान का मतलब क्या होगा कि एक तो तरीका ये है कि भाई वर्ब के पहले और बाद के केस में कैसे हम पहचान करते हैं भाई सब्जेक्टिव केस का नाउन कैसा क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव केस का नाउन या प्रोनाउन कैसे पहचाना जाता है। तो देन इसमें ही अपना यूज नंबर 3 में एक और कॉन्सेप्ट आता है भी ऑब्जेक्ट ऑफ अ परिपोषण वाला। क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ परिपोषण केस। अब ऑब्जेक्ट ऑफ अ परिपोषण केस क्या होता है अभी आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, जो कोई भी परिपोषण होगी क्या होगी, जो परिपोषण होगी हमेशा क्या लेती है अभी,
अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है भी। क्या लेती है? कोई भी प्रीपोजिशन हो वो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। ये ऑब्जेक्ट आपका नाउन के रूप में हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट आपका किसके रूप में हो सकता है भाई? प्रोनाउन के रूप में हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें सही तरीके से याद रखनी है, लर्न करनी है। मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ इस चीज़ को। जो प्रीपोजिशन होती है, ठीक है ना, वो हमेशा आप अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। वो क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में हो सकता है, प्रोनाउन के रूप में हो सकता है भी। अभी देखिए जो ये प्रीपोजिशन है, वैसे तो अपना एक ये पार्ट ऑफ स्पीच का अलग से ही टॉपिक रहेगा भी, जिसे हम पूरी डिटेल से ही डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको नॉर्मली ये तो पता ही होगा भाई प्रीपोजिशन क्या होती है। जैसे ईट हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, अपॉन हो गया, ठीक है ना, ये हमारे पास प्रीपोजिशन होती है। बस फिलहाल के लिए आपको नॉर्मल सी ये बातें पता होनी चाहिए। देन अब देखो भाई हम कैसे पहचान करते हैं कि भाई ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस का नाउन रहेगा या फिर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रहेगा। जैसे कि मैंने आपके सामने क्या लिखा, एग्जाम्पल लिखा, ही केम टू सोहन, ही केम टू सोहन, और मैं सोहन के नीचे क्या कर दूं? अंडरलाइन कर दूं। और आपसे पूछ लूं बताइए कि भाई ये किस केस का नाउन रहेगा हमारे पास? वैसे तो सभी को पता है ये नाउन है, लेकिन नाउन में कौन सा केस होगा? सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का? तो आप क्या बोलोगे? ऑब्जेक्टिव केस का नाउन रहेगा। और रीजन पूछ ले, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है रीजन जो प्रीपोजिशन होती है वो हमेशा अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। तो टू क्या थी? आप बोलोगे टू हमारे पास एक प्रीपोजिशन थी। टू क्या थी? प्रीपोजिशन थी। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, बेशक वो नाउन के रूप में हो या प्रोनाउन के रूप में हो। अब देखो दोस्तों, मैं यदि आपसे पूछने लग जाऊं कि जो ये मैंने अभी बॉक्स बनाया है, तो ये बॉक्स के अंदर क्या है हमारे पास? फ्रेज है या फिर क्लोज है? तो आप याद रखना, जब प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक फ्रेज बनाते हैं भी। अब फ्रेज में मैंने आपको क्या बताया था? नाउन फ्रेज के बारे में बताया था ना, लेकिन ये किससे मिलकर बना है भाई? प्रीपोजिशन से मिलकर बना है भाई। जो ये वाला एग्जाम्पल था, तो हम इस फ्रेज को कौन सी फ्रेज बोल देते हैं? प्रीपोजिशन फ्रेज भी। ऐसी फ्रेज को कौन सी फ्रेज बोलेंगे? प्रीपोजिशन फ्रेज बोलेंगे। तो आपको ये चीज़ें सही तरीके से लर्न करनी है या समझनी है भी। जैसे कि मैं आपके सामने और एग्जाम्पल लिखता हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से और क्लियर हो जाएगी। मैंने लिखा यहाँ पे ही वेंट टू दिल्ली। क्या लिखा? ही वेंट टू दिल्ली। ये एक एग्जाम्पल लिख दिया। अभी आप मुझको बताइए, जो दिल्ली है सभी को पता है एक नाउन है, लेकिन नाउन में कौन सा नाउन होगा? तो आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होगा। रीजन में पूछने लगूं, आप सभी बोलोगे भी टू हमारे पास एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने पास साथ क्या लेती है? हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस लेती है भी। क्या लेती है? तो यानी जो ये नाउन होगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहलाएगा। देन ये चीज़ क्या बनेगी? जो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट से जुड़ी हो, तो आप बोलोगे ये एक फ्रेज बनेगी। और फ्रेज में भी कौन सी रहेगी? क्योंकि ये प्रीपोजिशन से बनी है तो प्रीपोजिशन फ्रेज रहेगी भी। कौन सी फ्रेज रहेगी? प्रीपोजिशन फ्रेज रहेगी। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको इसमें फाइंडिंग करनी है फ्रेज की और ऑब्जेक्ट की। मैंने क्या लिखा? माई फ्रेंड, सॉरी, द फ्रेंड ऑफ रानी हेल्प मी। ये मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, द फ्रेंड ऑफ रानी हेल्प मी। अभी मैं आपसे पूछने लग जाऊं, अब ये रानी क्या बनेगा? तब भी आपको क्या जवाब देना अपना? ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस का नाउन रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑफ था मेरे पास एक प्रीपोजिशन थी, और प्रीपोजिशन क्या लेती है? हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है भी। तो कहने का मतलब ये क्या रहेगा हमारे पास? जो रानी है ऑब्जेक्ट का काम करेगा भी। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और मैं इसको बॉक्स में पूछ लूँ तो ये फ्रेज रहेगी। और फ्रेज में कौन सी फ्रेज रहेगी? क्योंकि जो ये फ्रेज बनी है भाई हमारे पास इस बॉक्स के अंदर है, तो आप बोलोगे प्रीपोजिशन से मिलकर बनी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन फ्रेज बोलेंगे। तो दोस्तों ये था भाई हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं किसी वर्ब में, और सेकंड नंबर किसी प्रीपोजिशन के अंदर। तो आपको इस वीडियो में यही टॉपिक सही तरीके से अपने रिवाइज करने हैं, इनको अच्छी तरीके से समझना है, और प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखना है, उनके कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है। आपको रटना कुछ नहीं है, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी भाई, यानी लर्न हो जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।